हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी, एक बहुत ही बड़ी बात सामने आ रही है कि कोर्ट की हियरिंग जो चल रही है नन्नू और प्रीतो की, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें मुझे पता चली हैं सोर्सेज के थ्रू, जो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों के माइंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कोर्ट की जो भी इन लोगों का प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या सब चीज़ें हो रही हैं, कितनी वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, और जो केस है वो किसके फेवर में ज़्यादा है, प्रीतो के में या नन्नू के में, और ये लोग क्या जाके वहाँ पर बोलते हैं और किस तरीके का रिएक्शन सामने से आता है। तो वही सारी बातें मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखो। तो बात ये आई है कि प्रीतो जो है, प्रीतो की तरफ से ये केस की शुरुआत की गई थी क्योंकि प्रीतो ने बोला था कि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं ससुराल में। शादी के बाद उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से प्रीतो को ये कदम उठाना पड़ा था कि वो मायके में आ गई थी अपने बच्चे को लेकर। क्योंकि उसको वहाँ पर ना तो रहने के लिए ढंग से मतलब एक अच्छा माहौल मिल रहा था और ना खाने पीने के लिए ढंग से कुछ मिलता था। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो प्रीतो ने कोर्ट की जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें वहाँ पर रिटर्न तौर पे जो चीज़ें वहाँ पर लिखवाई हैं उसने। और भी बहुत सारी बातें आई हैं सामने कि प्रीतो का कहना ये है कि इसके ससुराल वाले इसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, इसको इतना ज़्यादा मतलब मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पर। ये घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, कोई इससे ढंग से बात नहीं करता था, डेली लड़ाई झगड़े होते थे। और इसने ये भी बोला है कि कई बार लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी कि प्रीतो के ऊपर हाथ भी उठाया है नन्नू ने। ये सारे आरोप लगाए गए हैं प्रीतो की तरफ से। तो इसके बिहाफ में ही जब प्रीतो ने कोर्ट का केस कर दिया था नन्नू के ऊपर, तो नन्नू ने भी अपनी तरफ से कई सारे पॉइंट्स वहाँ पर रखे थे कि ये सारे जो भी आरोप नन्नू के ऊपर लगे हैं वो पूरे तरीके से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रीतो को अच्छे से रखा जाता था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और नन्नू ने ये बोला है कि प्रीतो ने जो इतना बड़ा आरोप नन्नू के ऊपर लगाया है कि नन्नू ने प्रीतो के ऊपर कभी हाथ उठाया है, तो हाथ कभी भी नहीं उठाया गया। ठीक है, घर में लड़ाई झगड़े होते थे वो एक अलग बात है, लेकिन प्रीतो के ऊपर कभी भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि प्रीतो को कोई चीज़ खाने पीने के लिए या रहने सहने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए, कभी किसी चीज़ों के लिए मना नहीं किया गया। और डिलीवरी का भी जो टाइम था उस टाइम पर जिस तरीके के व्लॉग्स आया करते थे, हम लोग भी व्लॉग्स देखते थे, तो उन सब चीज़ों को देखकर तो नहीं लगता था कि प्रीतो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने ससुराल में। क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह भी जाना होता था तो नन्नू और इसकी सास वगैरह ये लोग साथ में ही जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता था। खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, या तो प्रीतो ने पहले से ये सब चीज़ें माइंड में बिठा रखी थी कि रिश्ता आगे रखना ही नहीं है, या पता नहीं प्रीतो का एकदम से माइंड ख़राब हो गया, या क्या सब चीज़ें हुई जो इसने अपना अच्छा भला बसा बसाया जो घर होता है उसको ख़राब कर लिया है, जिसकी वजह से आज ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेल भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं झेल रही है, झेल रही है। और इसको पता नहीं इस चीज़ का पछतावा है भी या नहीं है कि इसने लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती की है। छोटी सी फैमिली थी, कोई बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं थी जिसमें ये एडजस्ट नहीं कर पाए। चाहती तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी बट नहीं हो पाई हैं। अब बात ये आ रही है कि लास्ट जो इन लोगों की कोर्ट की हियरिंग थी उसमें जो चीज़ें आई हैं, तो जो जज के सामने जो चीज़ें पहुंची हैं, तो प्रीतो से यही पूछा गया है कि तुम क्या चाहती हो, तुम तलाक लेना चाहती हो या तुम साथ में रहना चाहती हो। तो प्रीतो ने उस टाइम पर यानी कि लास्ट जो कोर्ट की सुनवाई हुई है उसमें तलाक के लिए भी मना करा है। और उससे पूछा गया कि चलो ठीक है, तुम तलाक नहीं लेना चाहती तो क्या तुम नन्नू के साथ रहना चाहती हो, तो उसने साथ रहने के लिए भी मना कर दिया है। तो कंडीशन इस टाइम पर ये आ गई है कि जज ने ये बात सुन के तुरंत प्रीतो को डांटा। उन्होंने ये बोला कि तुम पहले सबसे पहले अपना माइंड सेट करो, पहले तो अपने आप से ये पूछो कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो।
अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हो तो तुम तलाक लो। एक तरफ तुम तलाक भी नहीं लेना चाहती हो, दूसरी तरफ तुम साथ रहना भी नहीं चाहती हो, इस चीज़ से क्या समझा जाए। तो प्रीतो ने ये बोला कि मेरी मर्जी, तो बोला गया जज की तरफ से कि कोर्ट में मेरी मर्जी से चीज़ें नहीं चलती, कोर्ट में चीज़ें जो चलती हैं वो प्रूफ के तौर पर चलती हैं, और जो सही होता है और जो गलत होता है उन के बेस पे चीज़ें रखी जाती है। मर्जी वाली चीज़ें कोर्ट में नहीं चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि प्रीतो से अब साफ तौर पे पूछा जा रहा है कि प्रीतो की आखिर इच्छा क्या है। इसीलिए अभी अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रीतो ने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है, जो भी अभी 11 अप्रैल की जो इन लोगों की कोर्ट की हियरिंग है उसमें फिर वापस से प्रीतो से यही सवाल पूछा जाएगा कि प्रीतो क्या चाहती है। क्योंकि जब ये चीज़ नन्नू से पूछी जाती है तो नन्नू का साफ तौर पर कहना ये है कि वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, वो घर ख़राब नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसकी बीवी यानी कि प्रीतो और बच्चा दोनों वापस आएँ, वो साथ रखने के लिए तैयार है। तो इस तरीके की चीज़ें कोर्ट में हो रही हैं कि नन्नू की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें साथ देखने के लिए मिल रही है कि नन्नू हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन बात प्रीतो की करे तो प्रीतो की तरफ से ये सारी बातें जज के सामने हुई हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। तो अब जो नेक्स्ट कोर्ट की हियरिंग है उसमें देखते हैं प्रीतो क्या जवाब देती है। क्योंकि वैसे भी प्रीतो का जिस तरीके से चीज़ें अब सामने निकल कर आ रही हैं कि प्रीतो की लाइफ में अब किसी और की एंट्री हो चुकी है, तो हो सकता है प्रीतो ने अब माइंड सेट कर लिया हो कि अब उसको तलाक ले लेना चाहिए नन्नू से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है आने वाली कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें प्रीतो साफ तौर पर बोल दे कि हाँ वो तलाक लेने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रीतो की ये कंडीशन है अभी कि वो ना तो तलाक के लिए राजी है और ना ही साथ रहने के लिए राजी है। वो ये चाहती है कि नन्नू उसको और बच्चे को दोनों को खर्चा दे हर महीने का, ये प्रीतो की मांग है। अब देखते हैं अब 11 तारीख को क्या चीज़ें फिर से सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि वही वाली बात है, कोर्ट में मर्जी वाली चीज़ें नहीं चलती, कोर्ट में वही सब चीज़ें चलती हैं जो वहाँ पर प्रूफ दिखाए जाते हैं और जो सच होता है सच का साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे और आपकी हर बात को वहाँ पर माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। वही सारी चीज़ें की जाती है जो आने वाले टाइम के लिए अच्छी हों।